जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो पर्सन आपकी नो कांटेक्ट में है, आपकी उससे बात नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हैं कि उस पर्सन के मन में मेरे लिए क्या है। जिसके लिए आपको छोड़कर गए हैं, क्या उस पर्सन के साथ वो खुश है या वो बहुत दुखी है? क्या वो आज भी आपको मिस करते हैं या फिर भूल गए? ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और ये रीडिंग देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुने। स्किप कर करके देखेंगे फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल होती हैं। ठीक है, आप कभी भी देख सकते हैं, जब भी आपके सामने आए तब भी आप देख सकते हैं। ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए। जिसको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड है, वाइफ है, जीएफ है, बीएफ है, एक्स है या फिर स्पाउस है, किसी को भी सोच कर देख रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन किसी और के पास जाकर खुश हैं या फिर वो आपको मिस करते हैं या फिर नहीं करते हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन देखें क्या है और आपकी भी फीलिंग देखें उनके लिए क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द टावर, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ wands, 2 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ wands। बॉटम में है द हर्मिट। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, सारे साइन हैं। साइन को लेके आप लोग परेशान नहीं हुआ करें क्योंकि साइन तो सारे आ ही जाते हैं। जिसके पास आपको छोड़कर गए थे वहाँ ये खुश है या नहीं है? ठीक है, देखो, आपको छोड़कर ये गए थे ये सोचकर कि वहाँ इनको आपसे ज़्यादा प्यार मिलेगा, केयर मिलेगी, सुकून मिलेगा, वहाँ पर इनकी लाइफ स्टेबल रहेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, उसके अपोजिट हुआ है। टावर मूवमेंट चल रहा है, ये जहाँ भी है चीज़ें बिखरी हुई हैं, ख़त्म हुई हैं, इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, और हो सकता है जिस पर्सन के लिए छोड़कर आपके लिए गए थे उस पर्सन ने इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट दे दिया है। ठीक है, चीज़ें ख़त्म कर दी हैं या फिर इनकी तरफ से ख़त्म हुई, लेकिन वहाँ ये खुश नहीं है क्योंकि ये ट्रू लव को छोड़कर गए हैं ना किसी और के पास। इन्हें ऐसा लग रहा था कि वो इंसान इनसे सच्चा प्यार करेगा। शुरू में हो सकता है सच्चा प्यार किया हो या फिर इन्हें ऐसा लगा हो कि इनका सोलमेट मिल गया, इन ट्विन फ्लेम मिल गया। ठीक है, और इनका दिल का टुकड़ा मिल गया है इनको। ये शुरू में बहुत खुश रहे होंगे, लेकिन अभी क्या था कि इन्हें कहीं ना कहीं से पेन मिल रहा है। ये दर्द में जी रहे हैं और ये अपना पेन किसी को दिखा भी नहीं पा रहे हैं, किसी को बता भी नहीं पा रहे। इनकी कंडीशन इस टाइम ऐसी है, इन्हें पाना था, जीतना था, हासिल करना था, मनमानी कर चुके उस रिश्ते में। ठीक है, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस कर पाएँ उस रिश्ते को और खुद को। ठीक है, क्योंकि दिखाने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। अब ये अगर ये आपसे कहें वहाँ इनका ब्रेकअप हो गया है या फिर वहाँ से इन्हें चीटिंग, ये धोखा मिल रहा है या फिर वहाँ से वो दर्द मिल रहा है जो इनको नहीं मिलना चाहिए था, तो आपसे तो ये कह नहीं सकते क्योंकि कहीं न कहीं देखो इन्हें आपकी याद आती है।
आपके जाने का जो खालीपन है ना, अकेलापन है, वो आज भी इनका भरा नहीं है, आज भी कोई पूरा नहीं कर पाया। आज भी इनके दिल में एक उम्मीद है, एक आस है कि शायद कुछ चीज़ें बेटर हो जाएँगी, क्योंकि पहले ही अपने दिमाग की सुनते थे, अब शायद दिल की सुन रहे हैं। ठीक है? किसके बीच टावर मूवमेंट आया है? या यूँ मान लीजिए ये आपको छोड़कर किसी और के पास गए थे, सडनली इन्होंने रिश्ता तोड़ा, सडनली ख़त्म कर दिया। आपको कुछ बताया भी नहीं, कुछ एहसास भी नहीं होने दिया कि ये रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, वजह भी नहीं पता आपको। इस पर्सन ने क्यों छोड़ा, किस लिए, क्या कारण था, कोई वजह नहीं पता। आप अक्सर यही सोचते हैं कि शायद आपकी गलती है, इसलिए इंसान छोड़ दिया मुझे। लेकिन जब कोई तीसरा पर्सन बीच में आ जाता है ना, तो ऐसा ही होता है। देखो ये जो भी पर्सन है ना, थोड़े शक्की टाइप के हैं। सबके पर्सन नहीं होंगे शक्की टाइप के, तो आपको सब लोग परेशान मत हो जाने की हाँ शक है शक है, ठीक है। नहीं, सबके पर्सन शक नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट नहीं हो सकती। कुछ के पर्सन बहुत लॉयल रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आई है। अब वो ट्रस्ट इशू रहा है आप दोनों के बीच में। एक दूसरे पे भरोसा नहीं करना, एक दूसरे से चीज़ें छुपाना, एक दूसरे को इग्नोर कर देना, धीरे-धीरे करके वही भयंकर रूप धारण कर लेती है। शुरू में इंसान सोचता है कि नॉर्मल है सब, कि इग्नोर कर देना, कोई बात नहीं, कॉल नहीं उठाना, मैसेज नहीं करना, तो शुरू में तो नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे-धीरे वही चीज़ें भयंकर रूप धारण कर लेती है और एक दिन क्या होता है, दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। तो किसी-किसी के पर्सन हैं, थोड़े शक्की टाइप के हैं, ये आप पे नज़र भी रखते हो, ऐसा भी हो सकता है। इन्हें आजकल जेलसी बहुत होती है। हो सकता है इसी कारण इनका वहाँ पे ब्रेकअप हुआ हो। नाइन नंबर का कार्ड है, हो सकता है कुछ चेंज, कुछ बदलाव हुआ है इनकी लाइफ में, ठीक है। जितनी मेहनत इन्होंने की है, उतना इनको रिजल्ट नहीं मिल पाया है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। देखो सच्चे प्यार को छोड़कर जब किसी के पास इंसान जाता है ना, तो कुछ दिन तो बहुत अच्छा चलता है, 1-2 साल या 3 साल मान लो बहुत अच्छा चलेगा। उसे कभी एहसास भी नहीं होगा कि उसने कोई गलती की, उसे उसे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया है और उसको छोड़कर, क्योंकि यहाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन शुरू में तो उसको बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा उसे लगता है मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। लेकिन धीरे-धीरे समझ में आता है कि ये सही था या वो सही था, ठीक है। ये पर्सन कोई ऐसे हैं जो हमेशा चीज़ों को चेंज करना पसंद है, एक जगह टिक नहीं सकते, ठीक है। एक रिश्ते में रहना इनकी बस की बात नहीं है। रिश्ते को चेंज करते रहना, अलग-अलग रिश्ते बनाते रहना। सबके पर्सन ऐसे नहीं होंगे, सब लोग परेशान मत हो जाना। किसी-किसी के ऐसे हैं, ठीक है। इनके 2 चेहरे हो सकते हैं, दिखाते कुछ और, होता कुछ और है। आपसे आपके मुँह पर बहुत मीठी बातें बोलेंगे, आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, और आपके जाते ही इनका चेहरा कुछ और ही होता है। तो इन्होंने खुद ही आपको इस रिश्ते में मना किया है, खुद ही आपको छोड़कर गए, ठीक है। आपको पीठ दिखा कर गए। हो सकता है अब ये आपको इस रूप में देख रहे हैं कि आप पहले से ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। आपने सब कुछ ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। इनसे धोखा मिलने के बाद आपने लोगों पे भरोसा करना छोड़ दिया है। अब आपको किसी पे भरोसा भी नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रीडिंग देख-देख के परेशान हो गए हैं और उन्हें अब ये लगता है कि कहीं कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, मुलाकात नहीं हो रहा है, कोई हिंट नहीं मिल रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कहीं से कि करे तो करे क्या, ठीक है। कुछ-कुछ तो ऐसे भी है कि अब लगता है कि सब कुछ जैसे ख़त्म ही हो गया है। आपने खुद को ईश्वर के लिए सरेंडर कर दिया है, सब कुछ उस पे छोड़ दिया कि अगर किस्मत में है तो बंदा आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। लेकिन इनको ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं हो रही, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप खुश हैं, ये दुखी हैं, इन्हें दर्द मिल रहा है, आप तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुशी हैं, ठीक है। हो सकता है रिलीजन इशू है आप दोनों के बीच में, कास्ट इशू रहा है, 5 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है।
ठीक है, किसी के लिए। देखो, इन्हें पाना था, इन्हें जीतना था, इन्होंने जीत लिया, पा लिया। उसके बाद में इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। इनकी नज़र में वैल्यू तब तक थी जब तक आप इनसे दूर थे या इन्हें नहीं मिले थे, ठीक है। आज आपसे दूर होकर ये खुश नहीं है, क्योंकि ये अलोन है, अकेले हैं। थर्ड पार्टी भी अगर इनकी लाइफ में है तो वहाँ भी ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो गलती की है ना, आपको छोड़कर, आपका दिल तोड़कर, आपका दिल दुखा के, उसका एहसास इन्हें बार बार होता है, लेकिन ये कह नहीं पाते हैं, ठीक है। 9 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। किस चीज़ के लिए बैलेंस कर रहे हैं? आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं या फिर थर्ड पार्टी के साथ करना चाहते हैं? ये पर्सन जो भी हैं फंसे हुए हैं। अगर इनके पास फाइनेंशियली कमी है तो उसके लिए बैलेंस करना चाहते हैं, अगर 2 रिश्ते हैं तो उसके लिए बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन इस रिश्ते को बेटर करने की कोशिश करना चाहते हैं। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो है कि रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे फिर से एफ़र्ट लगाना चाहते हैं। दूसरा है कि इतने हद तक ये कामयाब होना चाहते हैं कि कभी किसी के सामने इन्हें गिड़गिड़ाना नहीं पड़े, किसी के सामने इनका सर ना झुके, और अगर ये कभी आपको अपनाए तो ये सर उठा के कह सकें कि हाँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ या फिर इसके साथ रहना चाहती हूँ, रहना चाहता हूँ, ठीक है। इसीलिए पर्सन बहुत मेहनत कर रहे हैं। 8 नंबर का कार्ड है। हो सकता है 8 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ हो, या 8 महीने से आप इनसे मिले नहीं हैं, आपकी बात नहीं हुई, या फिर किसी को 8 हफ्ते हो गए या फिर 8 दिन हो गए, ठीक है। अब करंट फीलिंग क्या है कि ये पर्सन चाहते हैं खुद पे काम करना, अपने कैरियर पे ध्यान देना, अपना कैरियर बनाना, जॉब करना, ठीक है। वहाँ पे कोई नया काम शुरू करना, बिजनेस करना, कुछ इतना स्टेबल होना चाहते हैं कि ये इतने ऊंचे बन जाएं कि नेम फेम सब इनके पास हो, और पहले ही स्टेबल होना चाहते, ठीक है। उसके बाद ही आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। कुछ कुछ के पर्सन ऐसे हैं कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहा है पैसे को लेकर, तो ये चाहते हैं कि पैसे की वजह से मेरी अहमियत नहीं हुई है और अब मुझे बहुत स्टेबल होना है, तब तो लोग मेरे पास रह सकते हैं। अगर मैंने यूँ ही सिर्फ प्यार पे ध्यान दिया, कैरियर पे ध्यान नहीं दिया, तो कोई भी इंसान ना ही मुझसे कोई प्यार करेगा, ना ही शादी करेगा, ना ही कोई मुझसे दोस्ती करेगा, क्योंकि आज के ज़माने में पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए ये पर्सन अपना नेम फेम पहले कमाना चाहते हैं। मेरे पास नेम फेम होना चाहिए, उसके बाद में रिश्ते बनाएंगे तो कम से कम सामने वाले को खुशी दे पाएंगे, उसकी इच्छाएँ पूरी कर सकते हैं, उसकी जो डिज़ायर है उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और ये सडनली कभी भी आपको कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। हम देखो हर रीडिंग में बताते हैं कि कॉल आएगा, मैसेज आएगा, मिलने आएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता है। देखो, रीडिंग आपने अभी देखी और अभी सब कुछ हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है। इसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है। और डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होता है। हम तो सिर्फ बताते हैं, बाकी काम तो ऊपर वाला ही करता है ना। उसको अपना काम करने दीजिए, आप बस इंतज़ार करिएगा और अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, खुद से प्यार करिएगा। जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी लोग आपसे प्यार करेंगे। अगर आप दूसरे से प्यार करते रहेंगे, खुद से प्यार नहीं करेंगे, तो लोग भी आपसे प्यार नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता तो वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता। तो पहले आप खुद से प्यार करें, उसके बाद में किसी और के बारे में सोचें, क्योंकि यहाँ दुनिया बहुत मतलबी है। मतलब से लोग ज़्यादातर प्यार करते हैं। कुछ लोग हैं जो सच्चे दिल से चाहते हैं, और जो सच्चे दिल से चाहते हैं अक्सर उनका दिल टूट जाता है, ठीक है। तो ये पर्सन जो भी है सडनली आपके पास आएंगे, और या तो ये कॉल मैसेज कर सकते हैं या फिर सडनली आपसे मिलने आ सकते हैं, आपको बगैर बताए, ठीक है। अगर ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं या किसी थर्ड पार्टी पे आपको छोड़कर गए, या फिर यूं ही किसी मजबूरी का नाम देकर चले गए आपको छोड़कर, तो आज ही जाके पछता रहे। इन्हें अपने किए पे पछतावा हो रहा है कि इन्होंने क्यों ये डिसीजन लिया, क्यों ये आपसे दूर गए, क्यों आपको चीट किया, धोखा दिया, क्यों आपसे छुपाया, ठीक है। अपने आप पर ही ये दुखी हो रहे हैं।
अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। फिर इनके मन में आता है कि क्यों ना मैं एक बार फिर से शुरुआत करूं, इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ाऊं, एफर्ट लगाऊं अपनी तरफ से, क्योंकि उसकी तरफ से तो कुछ रिस्पॉन्स आएगा नहीं, तो मैं ही क्यों ना आगे बढ़ जाऊं। ऐसा नहीं कि ये पर्सन आप पे नज़र नहीं रखते हैं। बेशक आपकी इनसे 5 महीने से बात नहीं हो रही है, 6 महीने से नहीं हो रही है, या फिर 6 साल हो गए किसी को वेट करते हुए, 6 मंथ हो गए हैं, ठीक है। इनकी आपसे मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, लेकिन ये बराबर आप पे नज़र रखते हैं। आप इनकी नज़रों से दूर नहीं है, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है, नज़र रखते हैं कि आप कहाँ हो, क्या हो। ऐसा नहीं है कि इतने दिन इंसान ऐसे ही दूर रह लेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो आपको ये देखते हैं या फिर देखती हैं। ये चाहते हैं रियूनियन करना, खुशी चाहते हैं, इस रिश्ते में अबंडेंस चाहते हैं, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। कहीं ना कहीं देखो एंजल की ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग है इस रिश्ते पर। बेशक आप अभी दूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सडनली सब कुछ ख़त्म हुआ है तो कुछ ठीक नहीं होगा। एक्शन लेंगे पर्सन आपके लिए, ठीक है, तैयार हैं, लेकिन रास्ता ढूंढ रहे हैं कैसे जाएं, किस मुंह से जाएं। गलतियां बहुत कर दी हैं, आप इन्हें माफ़ भी नहीं करोगे। इन्हें लगता है कि अब आप इनसे दूर जा चुके हैं, या तो आपने शादी कर ली, कहीं आपने कहीं दूसरा रिलेशनशिप बना लिया, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया, जबकि ऐसा है नहीं कि आपने इनको छोड़ दिया। आज भी आप इनका वेट कर रहे हैं। अगर वेट नहीं करती या नहीं करते तो आज ये रीडिंग नहीं देखते, क्योंकि आपको इंतज़ार रहता है कि ये पर्सन आज नहीं तो कल आएगी, या फिर इनका कॉल मैसेज आएगा। आपको हमेशा वेट रहता है, ठीक है। इन्हें लगता है कि आप इनसे दूर जाके सुकून से जी रहे हैं। आपकी लाइफ में सब कुछ है जो आपको चाहिए, शांति है, खुशी है, प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है और बैलेंस है आपकी लाइफ में, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन दुखी यही है बस, इन्हें ऐसा लगता है कि यही दुखी है, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी डिज़ायर बहुत हो सकती है, इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, उन्हें पूरा करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। कभी आपको बताया भी होगा कि हाँ ये बड़े बड़े सपने इन्हें पूरा करना है। आपके पर्सन ने आपसे चीज़ों को छुपाया भी है, और ऐसा नहीं रहा है कि देखो शुरू में तो आप दोनों के बीच में चीज़ें बेटर रही हैं, कुछ साल अच्छी चली हैं, लेकिन उसके बाद जब से टावर मूवमेंट आया है तब से आपने इन पे बिलीव करना छोड़ दिया है। क्योंकि जो गलतियाँ इन्होंने की, पहले आप जिस पे ध्यान नहीं दे रहे थे ना, अब आपको एक एक करके सब समझ में आ रहा है कि कितना सच है, कितना झूठ है। कहते हैं ना कि धोखा मिलने के बाद में इतना क्लियर दिखने लग जाता है कि पहले हमारे आँखों पे जो पर्दा होता है ना वो हट जाता है। जो हमें पहले अच्छाइयाँ नज़र आ रही थी ना, वही फिर हमें बुराइयाँ नज़र आने लगती हैं। जिस बुराई पर हम पर्दा डालते चले आ रहे थे ना, वो बुराइयाँ फिर समझ में आती हैं कि हाँ, ये हो रहा था और हम समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। काफ़ी हद तक आपसे झूठ भी बोला गया है, चीज़ों को छुपाया गया है, और ये पर्सन थोड़े भगोड़े टाइप के हैं। जब भी आपकी लाइफ में इनकी ज़रूरत हुई होगी, तब तक ये पर्सन गायब हो जाते हैं। शुरू में तो इन्होंने ऐसे दिखाया होगा कि आपसे बढ़कर इनके लिए कोई नहीं है। जब दिखाया तभी तो आप इनके लिए इतने पागल हैं ना। और आज ये है कि ये पर्सन आपको ऐसे भी ट्रीट करते हैं, कभी आना, कभी जाना, कभी बात कर ली, कभी नहीं की, कभी महीने में 1 बार कर ली, कभी महीने में 2 बार कर ली, और कभी 6 महीने में नाम भी नहीं लिया बात करने का, ठीक है। तो इनका जब मन किया बात कर ली, और आपके मन का क्या? आपका मन होगा तो ये उठाएँगे नहीं, गायब हो जाएँगे, पता ही नहीं कहाँ हैं, ठीक है। तो ये पर्सन थोड़े भगोड़े टाइप के भी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना नहीं, ज़िम्मेदारी से दूर भागना, फ्रीडम चाहिए एकदम, रिश्ता भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए। इन्हें रोक-टोक बिल्कुल नहीं पसंद है। हो सकता है चीज़ों को बहुत छुपाया है और आपको इनकी सच्चाई पता चल गई है, ठीक है। जो भी इन्होंने आपके साथ किया उसकी सच्चाई आपको पता चल चुकी है, इसलिए पर्सन और भी आपसे दूर भाग रहे हैं। अब देखते हैं आपका इनके लिए क्या इरादा है। आप तो आज भी इनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आज भी इनसे प्यार करते हैं या करते हैं, ठीक है।
और सोच सोच के आपका दिमाग इतना पागल हो जाता है, इतना ख़राब हो जाता है कि फिर आपको कुछ समझ में भी नहीं आता है। ठीक है, पिछली बातों को लेकर, अपनी बातों को लेकर आपके दिल दिमाग में इतना कुछ जमा हो जाता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि क्या सही था, क्या गलत था, या मैं गलत थी या वो गलत था, गलती किसकी रही। ये पर्सन थोड़े एज में बड़े हो सकते हैं किसी किसी से, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप इनसे बड़े हैं, कहीं कहीं ये पर्सन आपसे छोटे हैं। ये सिचुएशन को कुछ दूसरे एंगल से देखते हैं, ये ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं चीज़ों को लेकर। हाँ, ऑप्टिकल्स आते हैं लाइफ में, लेकिन जितना आप इनको लेकर सीरियस हो जाते हो ना कि अगर ये थोड़ा-सा भी कुछ दिखा दे कि मैं परेशान हूँ, तो आप तो ना पूरा राई का पहाड़ बना देते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हो जाते हो उनके लिए, ठीक है? और रात-रात भर जागते हो, सोते नहीं हो, रोते हो इनके लिए, लेकिन इन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको लगता है कि चीज़ें बिगड़ी हैं तो सही भी हो जाएँगी। और ये पर्सन ऐसे हैं, इन्हें आपकी याद आएगी, आपसे मिलने का मन करेगा, लेकिन ये बताएँगे नहीं। चीज़ों को छुपा लेंगे, ये दिखाएँगे नहीं। इनको अपना कंट्रोल नेचर पसंद है, ये खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, दिखाते नहीं। कुछ लॉजिकल इंसान है, इनका लॉजिक ही समझ में नहीं आता आपको। ऐसा लगता है कभी-कभी इनका मन होता है तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, इनका मन नहीं होगा तो बात को गोल-गोल घुमा देंगे। आपको इनका लॉजिकली समझ में नहीं आता कि आखिर ये पर्सन ऐसा है क्यों? कभी-कभी प्यार की बरसात कर देना, कभी-कभी बिल्कुल तरसा देना। अभी बीच में कहीं फँसे हुए हैं, कहीं लटके हुए हैं। होता है ना कि मैं बीच में फँस गया हूँ या बीच में लटक गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकल नहीं सकती, ये बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएँगी, ठीक है? और लास्ट में देखो कार्ड कितना अच्छा निकल के आया रियूनियन का। डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन लव है, ठीक है? इस रिश्ते में हार्मनी चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गिविंग एनर्जी है इनकी, ठीक है? प्यार देना चाहते हैं, प्यार लेना चाहते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं एक हैप्पी फैमिली के रूप में आपको देखते हैं, और हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूट गया, बिखर गया। जो अभी देखो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आप स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। वो सारे एफ़र्ट लगाना चाहते हैं जितना आप कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए। ऐसा नहीं कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है। आपने ना ही मूव ऑन किया है, ना ही आप इनको भूल पाए हैं, ना ही दिल दिमाग से निकाल पाते हैं, ठीक है? और अक्सर इनकी करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, इतना फ़र्क हुआ है। क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, कहीं जॉब कर रहे हो या प्राइवेट हो या फिर सरकारी जॉब हो, या फिर कहीं न कहीं आप बिज़नेस कर रहे हो, जो अभी आप खुद पे डिपेंड हो, किसी की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा है आपका मन। आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए पहले से, पहले बहुत ज़्यादा सीरियस होते थे, लेकिन अब आप ज़्यादा दिल से नहीं सोचते हैं। आपको लगता है कि बहुत दिल से सोच लिया, अब बहुत हो गया, ठीक है? देखो, इस पर्सन को आपको पाना है, जीतना है, हासिल करना है, ठीक है? हो सकता है कहीं इनको जॉब मिल गई हो, इनका सिलेक्शन हो गया हो, कहीं ऐसा भी हो सकता है। इन्हें आपकी याद आती है, लेकिन ये दिखाते नहीं हैं। आपसे मिलने का मन करता है, लेकिन बताएँगे नहीं। एक अकेलापन है, एक अधूरापन है, लेकिन दिखाएँगे नहीं, क्योंकि बदनामी हो जाएगी और इंसल्ट हो जाएगी। देखो, शादी का कार्ड निकल कर आए। हो सकता है किसी-किसी के पर्सन्स चाहते हैं आपसे शादी करना, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना, लेकिन ये बात कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पाए कभी आपसे, क्योंकि गलती इतनी कर दी है, और अब शायद आप इनके लिए तैयार भी नहीं हो शादी के लिए, कि इतना कुछ किया है, इतना कुछ झेला है, तो अब किस मुँह से शादी करोगे, और आप कहीं न कहीं इन पे बिलीव भी नहीं कर पाओगे पहले जैसा। बेशक आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए, लेकिन आप उतना बिलीव नहीं कर पाओगे। अब ये जान भी निकाल के दे दे, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन है तो वही, जिस पर्सन ने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया, या फिर किसी मजबूरी का बहाना बना के इंसान मेरे को छोड़ के चला गया, तो अब ये वापस आ भी जाए तो मैं कैसे भरोसा कर लूँ इस पे?
क्या गारंटी है कि ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगा? क्या गारंटी है कि फिर से मुझे चीट नहीं करेगा? क्या गारंटी है कि मुझसे धोखा नहीं देगा? ठीक है? ये सब सवाल आपके मन में है कि अगर ये पर्सन दोबारा से आए तो मैं इस पे कैसे भरोसा करूँ? ये डर भी इनके मन में रहता है। लेकिन फिर भी इनके मन में एक थिंकिंग रहती है कि काश आपसे शादी कर लें, काश आप एक हो जाएँ, काश आप दोनों पहले जैसे हो जाएँ, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। ये पर्सन देखो मिलना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है? सबके पर्सन तो शादी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, किसी-किसी के पर्सन के मन में ये चीज़ है कि आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है? जिससे रेज़ोनेट हो वही लें, बाकी सब लोग परेशान नहीं हों, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे, आपका आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।